नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल सिंहपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इस विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षाएं बिना मान्यता के संचालित की जा रही थी। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल सिंहपुर आजमगढ़ के प्रबंधक द्वारा आम जनता को धोखा देने एवं शासन प्रशासन से धोखाधड़ी करने तथा कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं कक्षा 9 से 12 तक बिना मान्यता के फर्जी विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय के प्रबंधक रामस्वरूप यादव के विरुद्ध संगत धाराओं के अंतर्गत थाना मेहनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया। दस्तावेज के रूप में कक्षा 9 से 12 तक की उपस्थिति पंजिका एवं वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफ की प्रति भेजी गई तथा मूल अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जांच हेतु संरक्षित है। नगर पंचायत अतरौलिया में नया सवेरा के अंतर्गत विकास कार्यों में लाखों का भुगतान फर्जी तरीके से कराया गया है, जिसकी जांच आयुक्त आजमगढ़ द्वारा टीम गठित कर कराई जा रही है। वही आरोप यह भी लगाया गया है कि नगर पंचायत से बाहर भी विकास कार्यों में करोड़ों का घपला किया गया है, जो नगर पंचायत से बाहर है। इसी तरह का एक ताजा मामला सामने आया है, जो दुर्गा मंदिर से बरनवाल चौक तथा चौक तक इंटरलॉकिंग सड़क के माध्यम से लाखों का भुगतान कराया गया है, जबकि उस मार्ग पर आरसीसी सड़क है और इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ ही नहीं है। इस संदर्भ में भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने बताया कि नगर पंचायत के लगभग 70 कार्यों की जांच शुरू हो गई है। दुर्गा मंदिर से लेकर बरनवाल चौक तक इंटरलॉकिंग दिखाई गई है। इतना ही नहीं, 38 लाख रुपए फर्जी तरीके से भुगतान कराए गए हैं। यह सड़क 15 वर्ष पहले आरसीसी बनी थी और आज भी आरसीसी सड़क ही है। कहीं भी एक ईंट नहीं लगी है। जितना घपला घोटाला भ्रष्टाचार है, लेकिन उन्हें शायद यह गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी लगातार प्रयत्नशील हैं। पूरी घटना से अवगत कराने के लिए मेरे द्वारा आज ही केशव प्रसाद मौर्य व ग्राम विकास आयुक्त को पत्र भेज दिया है। आइए सुनाते हैं कि रमाकांत मिश्रा क्षेत्रीय संयोजक भाजपा नेता ने क्या कुछ कहा। पंचायत के लगभग 70 कामों की जांच शुरू हो गई है और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जहां हम लोग बैठे हैं इसके ठीक सामने की जो ये सड़क है, इसको भी सुभाष जायसवाल ने दुर्गा मंदिर से लेके और बरनवाल चौक तक इंटरलॉकिंग दिखाई है और उसका लगभग 38 लाख रुपए भुगतान प्राप्त किया है। आप 2 कदम चल के देख लें, ये वर्षों पहले की, मुझे लगता है कि 15 साल पहले ये सीसी रोड बनी थी। आज भी सीसी रोड है, कहीं एक भी नहीं लगी है। तो समाजवादी पार्टी का तो चरित्र है कि जितना घपला है, जितना घोटाला है, जितना भ्रष्टाचारी है, जितना कदाचारी है, जितना बड़ा अपराधी है, उतना बड़ा समाजवादी है। समाजवादी पार्टी का ब्लॉक पे लंबे समय से कब्जा है, तो वो तो यही करेंगे, उनसे समाज को दूसरी उम्मीद है ही नहीं है। लेकिन शायद वो गलतफहमी में है कि आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाने के लिए आदरणीय योगी जी रात दिन प्रयत्नशील है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरी घटना से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। आज ही मैंने आदरणीय केशव प्रसाद जी को और ग्राम विकास आयुक्त को भेज दिया है। अभी शाम को मैं मुख्य विकास अधिकारी से मिल के भी इसकी चर्चा कर लूँगा। आप निश्चिंत रहें, कोई घपला घोटाला नहीं होने पाएगा। धन्यवाद। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा है कि सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में प्रायः वहां पर चिकित्सकों का रोस्टर बना हुआ नहीं पाया जाता है, जो आपत्तिजनक है। इस संबंध में उन्होंने मंडल के तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इमरजेंसी के चिकित्सकों का रोस्टर बनाकर प्रदर्शित करना तथा रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री पंत ने बुधवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों तथा कर तक वसूलियात की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एक ही स्वास्थ्य केंद्र पर विगत 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात चिकित्सकों को अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थानांतरित किए जाने हेतु पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में जितने स्थानांतरण हो चुके हैं तथा जो अवशेष हैं, अपर निदेशक स्वास्थ्य उसकी तत्काल जांच कर ले तथा वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि सभी चिकित्सकों को उनकी तैनाती स्थल पर ही आवासित रहना भी अनिवार्य किया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को उपयोगी बनाया जाए। जो दवाएं वहां उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाओं का
100% लाभ दिलाया जाए। पैसा आएगा, बारिश भी हो जाएगी, फिर बारिश चलते रहेगी, फिर पानी जमा रहेगा, फिर जाड़े आ जाते हैं, जाड़े में आप इतनी करे रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब सिर्फ पैसा आना है, मतलब वित्त पोषण होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब टेंडर फ्लोट कर सकते हो सिर्फ अवार्ड, तो अच्छी बात है, तो पैसा से रिलीज करवाइए। तो क्या अच्छा, मरम्मत के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वार्षिक धनराशि बहुत कम है। 3.9 करोड़ में पूरे मंडल की मरम्मत हो जाएगी। कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव अजित कुमार राय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ईडी के दुरुपयोग के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग किया कि केंद्र सरकार द्वारा बिना तथ्यों सबूतों के विरोधियों को डराने के लिए ईडी के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए, सरकार द्वारा निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जा रहे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए, सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही पर रोक लगाई जाए तथा सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन पर रोक लगाई जाए। अजित कुमार राय ने कहा कि बिना सबूतों तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी जैसी संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई है, उनका सरकार मनमाने तरीके से दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। क्योंकि जब से भाजपा सरकार आई है, तमाम जांच एजेंसियों को, ईडी हुई, सीबीआई हुई, तमाम जांच एजेंसियों को राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और हम कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इनसे न डरेंगे न इनसे झुकेंगे, हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे। ठीक। एनडीए समर्थित द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति चुने जाने पर अतरौलिया नगर पंचायत स्थित भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को द्रौपदी मुर्मू को भारत का नया राष्ट्रपति चुने जाने की घोषणा हुई, उत्साहित कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद एक आदिवासी महिला भारत की महामहिम पद पर चुनी गई है। यह भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खूबी है, जिसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस कथन को आज भारत में चरितार्थ होते दिखा है। देश के एक आदिवासी समुदाय की महिला को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाया, जो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती हैं और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई है। इस मौके पर हरिभान पांडे, धीरज मिश्रा, रिंकू मोदनवाल, दुर्गा पांडे समेत लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि रमाकांत मिश्रा क्षेत्रीय संयोजक ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रपति का चुनाव 2 दिन पहले हुआ था। आज मतगणना और विश्व के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस कथन को आज भारत ने चरितार्थ होते हुए देखा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद देश को एक आदिवासी समुदाय की महिला को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया, जो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती हैं और देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने नेता पे गर्व महसूस कर रहा है, जिन्होंने पिछड़े, वंचित समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन को, अंत्योदय के सपने को साकार किया है। इसलिए हम सब एक दूसरे को मिठाई खिला करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और अपने नेता को बधाई दे रहे हैं। देश विकास के नए आयाम को छुएगा, ऐसी महामहिम राष्ट्रपति महोदया से पूरा देश आशा कर।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़, क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय आजमगढ़ एवं कौशल विकास मिशन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में किया गया, जिसमें 9 बजे से हो रही भारी संख्या में अभ्यर्थियों की उपस्थिति प्रारंभ हुई। आज के रोजगार मेले में कुल 4 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। मेले में कुल 130 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 37 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आज के मेले में साक्षात्कार देने हेतु उत्साह देखने योग्य था। मेले में संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ एस.एन. राम आर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ के प्रधानाचार्य अशोक कुमार, सहायक निदेशक सेवायोजन वकील अहमद अंसारी एवं अप्रेंटिस प्रभारी अजय कुमार यादव, प्लेसमेंट प्रभारी फतेह बहादुर वर्मा, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय से अवधेश कुमार, सुशील कुमार राय, शिव कुमार कार्याध्यक्ष, राधेश्याम यादव कार्याध्यक्ष एवं समस्त ITI कर्मचारी उपस्थित होकर अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। आजमगढ़ में भारत के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिली है और बीजेपी द्वारा मैदान में उतारी गई द्रौपदी मुर्मू को 72% वोट मिला है कि प्रत्याशी ने फिर एक बार इतिहास रच दिया। जीत की खुशी में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ की जगह जुलूस निकालकर चौराहे पर लगी महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए पटाखा फोड़ा अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करते हुए एक गरीब आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। हम इस अवसर पर पूरे देश सहित आदिवासी समाज को बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने का कार्य किया और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया है। इस अवसर पर सत्येंद्र राय, पवन सिंह मुंडा, अवनीश मिश्रा, ननकुराम सरोज, प्रेम नारायण पांडे, विनय प्रकाश गुप्ता, राजेश सिंह महुआरी, बबीता जसरासरिया, महेंद्र मौर्य, सुधाकर भारती, विवेक निषाद, दीपक चतुर्वेदी, राजेश शुक्ला, मनीष सिंह, पवन देव त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में बबीता जसरासरिया, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? बबीता जसरासरिया, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा आजमगढ़। क्या इसका खुशी मनाया? हम लोगों में बहुत ही खुशी की लहर हुई। हम लोगों ने पटाखे वगैरह छोड़े क्योंकि आज देश की आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति हुई हैं, 15वां महामहिम राष्ट्रपति हुई हैं। इसकी खुशी में हम लोगों ने पटाखे छोड़े और बहुत खुशियाँ मनाई और इसके लिए मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कहाँ माला अम्बेडकर जी, दीनदयाल मूर्ति जी पे पहनाई गई और भी हम लोगों को कई जगह पे हम लोगों ने हर जगह मिठाइयाँ वगैरह हम लोगों ने बांटी और खुशियाँ मनाई पटाखे छोड़ के। आज राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी जीती हैं, आप लोग काफ़ी खुशी मनाने क्या है? आज बहुत ही हम सबके गौरव का विषय है। हमारे जो जनसंघ के संस्थापक, जिनके अहर्निश लगन और प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आज इस ऊंचाइयों पहुंची थी, जिनके सोच में था पंडित दीनदयाल जी के कि हम हर एक पते गरीब व्यक्ति का उत्थान हो, हम एक हर दरिद्र नारायण व्यक्ति के यहाँ पहुँचें, उसका उत्थान हो। आज उसी क्रम में आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो लगातार गरीबों आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार जब देश के प्रथम नागरिक का चुनाव हुआ, उन्हें अनुसूचित जाति से रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित करके एक सराहनीय काम किया था। अब आज जब देश में उनके दूसरे नेतृत्व काल में प्रथम नागरिक का चुनाव हुआ है, उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से, गरीब परिवार से, आम सामान्य महिला को देश का प्रथम नागरिक का प्रस्ताव किया। और आज वो पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, वो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। भारत माता परम वैभव तरफ जा रही है। आज बहुत ही गौरव की बात है हम सभी के लिए कि आज आदिवासी क्षेत्र से एक गरीब महिला आज भारत की प्रथम नागरिक बनी है। उनके आज चयन होने पर मैं इस देश के आम जनता को तथा जो उनके चुनाव में अपनी सहभागिता किए हैं सभी सम्मानित मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तथा मुर्मू जी को बधाई देता हूं कि आपका कार्यकाल यशस्वी हो और आपके कार्यकाल में भारत देश और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर के निर्देश में चोरी की घटनाओं के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली के उप निरीक्षक प्रभाकर शुक्ला मय फौज द्वारा अभियुक्त सतीश सैनी पुत्र स्वर्गीय मुन्ना सैनी निवासी गोठौली थाना बांसडी रोड जनपद बलिया, संतोष सिंह पुत्र रविकांत सिंह निवासी जरौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया, राजा कुमार गौड़
पुत्र स्वर्गीय राम जन्म गौड़ निवासी रतसण थाना गढ़वार जनपद बलिया, छोटू उर्फ मेलू राजभर पुत्र स्वर्गीय लालजी राजभर निवासी रतसण थाना गढ़वार जनपद बलिया को मुखबिर की सूचना के आधार पर रोडवेज तिराहा बलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और राजकुमार गौड़ के पास से एक नजायज चाकू बरामद किया गया है। सर, बलिया में ये किस तरीके के गिरोह का पर्दाफाश किया गया? बलिया पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज एक और सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कोतवाली की पुलिस और स्वाट टीम द्वारा वाहन चोरों को एक गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें वाहन चोरों के गैंग के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इन सभी लोगों के पास से हमें कुल 7 अदद मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई हैं। साथ में इनके पास से 1 अदद तमंचा और 1 चाकू भी बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों का अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूर्व में जेल जा चुके हैं, वाहन चोरी के ये अभ्यस्त अपराधी हैं। इनसे अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इनके गिरोह के बारे में भी जानकारी कर रहे हैं। कुछ और भी सूचना हमको प्राप्त होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इनको आज जेल। भदोही से खबर है जहां कांवड़ यात्रा व चुस्त दुरुस्त कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल ने पैदल गश्त किया। प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की जा रही सघन चेकिंग। पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने व चुस्त दुरुस्त सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, मय पुलिस बल द्वारा थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है। भदोही से खबर है जहां साइबर क्राइम टीम ने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ज्ञानपुर के छात्र छात्राओं को किया जागरूक। डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही द्वारा जनपद की साइबर टीम को जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों में साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके क्रम में आज जनपद के ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुपर टेक कंप्यूटर एजुकेशन में छात्र छात्राओं को साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक जानकारियां दी गई, जिसमें साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या 112 पर दें, जिसकी धनराशि खाते में होल्ड कराई जा सके। साइबर अपराधी NCRP पोर्टल की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें। खाते में KYC अपडेट कराने के लिए बैंकों द्वारा कभी भी किसी से व्यक्ति से जानकारी, OTP, CVV, पिन नंबर नहीं मांगी जाती है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। तमाम जानकारियां देकर के बच्चों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अरोरा पुलिस द्वारा वध हेतु ले जाए जा रहे 30 राशि गोवंशों को बरामद कर 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज उप निरीक्षक गिरेंद्र कुमार राय मय हमरा देखवाल क्षेत्र में भ्रमणशील गश्त में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि बैजू बाबा पेट्रोल पंप के पास तस्करों द्वारा कुछ राशि गोवंश ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अरोरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर 30 राशि गोवंश को बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना अरोरा पर गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। दिनांक 20/7/2022 को सायंकालीन थाना अरोरा पे सूचना मिली कि कुछ गोवंश जंगल के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को लेकर गया गया, जहां पर कॉम्बिंग की गई, जिसमें 30 गोवंश बरामद हुए और 2 अभियुक्त गिरफ्तारी हुई। समय रात के लगभग 10 बजे गिरफ्तारी हुई। नियमानुसार फल बनाया गया और उनको जेल दिया गया। वाराणसी से खबर है जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वाराणसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर आजादी का महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पांडे के निर्देशन व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक के नेतृत्व में आज 20 जुलाई 2022 को मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वाराणसी सिटी द्वारा एकता दौड़ करवाई गई, जिसमें कुल 15 सदस्य शामिल थे। आज आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बनारस द्वारा निराला लेन, शिवपुरा, वाराणसी स्थित KL मेमोरियल स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 बच्चे उपस्थित थे। इस दौरान उक्त विद्यालयों में बच्चों को आजादी के दौरान शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमृत कथा सुनाकर देश प्रेम के प्रति जागरूक किया गया।